Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Dr. Kaina Jatoi. I hope you all are well and doing great. So guys, लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर गाइडेंस एंड हॉर्स फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का जो लेक्चर नंबर 1 है वो अपलोडेड हो चुका था. सो बेसिकली अब आज हम लेक्चर नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे. सो चैप्टर जो है वो हमारा वही कंटिन्यूशन है चैप्टर नंबर 3 की, जेनेटिकल कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फंक्शनल एंड सेल रिप्रोडक्शन. सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है. बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की. ये सारी स्लाइड्स हैं. इस स्लाइड में सिंपल आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था कि कैसे डे टू डे लाइफ फंक्शंस में भी हमारे पास जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है. देन हमें ये बताया था कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिंथेसाइज करता है सेल के अंदर हमारे पास जीन्स जो सिंथेसाइज करती हैं. देन हमारे पास ये सिंपल जो हमारे पास डीएनए का एक डायग्राम जो हम लोग पहले भी हमें जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो कॉमन डायग्राम है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था. देन हमने इसे ये सारे उसके स्टेप्स थे. ठीक है, उसके बाद हमने जीन्स की अप्रोक्सीमेशन की बात की थी. ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास जो इंजाइमेटिकल फंक्शन था मेन, वो हम लोगों ने जो मेन इंजाइमेटिकल फंक्शन था उसे हम लोगों ने डिस्कस किया. तो ये सारी स्लाइड्स आपको लेक्चर नंबर 1 जो है वो गाइडेंस एंड हॉर्स फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का है, उसमें आपको मिल जाएंगे. सो अब हम आगे चलते हैं. जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली जीन से रिलेटेड ही है. सो बेसिकली हम लोग अब जीन्स इन दी सेल न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे. सो इन द सेल न्यूक्लियस लार्ज नंबर ऑफ द जीन्स आर अटैच्ड एंड on and in a extremely long double standard helix molecules of DNA having molecular weight measured in the billions. So अब हमारे पास जो यहाँ से डायरेक्टली अब हम लोग डीएनए की बात स्टार्ट कर रहे हैं. सिर्फ देखो हमारी बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर जो है वो जीन्स पाई जाती हैं और वो जीन्स जो होती हैं आपस में जो हमारे पास एक डबल हेलिक स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्म में हमारी बॉडी में होती है. मीन्स के सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की फॉर्म में होती हैं और डीएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बिलियंस में होता है. ठीक है, आगे चलते हैं. अ वेरी शॉर्ट सेगमेंट ऑफ सच अ मॉलिक्यूल इज शोन इन फिगर 3.2. दिस मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल सिंपल केमिकल कंपाउंड्स बाउंड टुगेदर इन अ रेगुलर पैटर्न, डिटेल ऑफ विच आर एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स. अच्छा, अब क्या है, ये हमारे पास एक छोटा सा सेगमेंट दिया है डीएनए मॉलिक्यूल का. वैसे तो डीएनए मॉलिक्यूल बहुत ही बड़ा होता है लेकिन अब हमें एक शॉर्ट सेगमेंट दिया है. ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स हैं. आगे चल के जब आप डीएनए का मॉलिक्यूल्स में बताऊंगी कि वो कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस से कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स मिलके हमारे पास डीएनए की स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि इस इतनी से स्ट्रैंड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने केमिकल्स कंपाउंड्स हैं जो कि मिलके डीएनए का मॉलिक्यूल बना रहे हैं. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए. अब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए है. हमारे पास एक फिगर दी गई है गाइटन में. Figure 3.3 shows the basic chemical compounds involved in the formation of DNA. So ये basic chemical compounds हमें दिखाएगी जो कि DNA में है. So basic chemical compounds कौन कौन से होते हैं जो DNA की फॉर्मेशन में यूज होते हैं. These include phosphoric acid, a sugar called deoxyribose, and 4 nitrogen bases, 2 purines, adenine and guanine, and 2 pyrimidines, thymine and cytosines. सो ये याद रखिएगा, ये कॉमन स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को ऑब्वियसली याद भी होगा, लेकिन अगर किसी को याद नहीं भी है सो एटलीस्ट आप लोग को पता हो कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो किस कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स मिलकर डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो बेसिक फॉस्फोरिक एसिड होता है, एक शुगर होता है जिसे हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, प्यूरिन एंड पैरामाइडिन्स. प्यूरिन में हमारे पास आ जाती है एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पैरामाइडिन्स में हमारे पास थायमीन एंड साइटोसिन आ जाती है. सो बेसिक डीएनए का मॉलिक्यूल हमारे पास इस तरीके से बनता है. डायग्राम में देखो आपको फॉस्फोरिक एसिड बताया गया है ऊपर, फिर डीऑक्सीराइबोज जो हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसका किस तरीके से केमिकल फॉर्मेशन होती है वो दी गई है. और बेसिस हैं, देखो बेसिस में प्यूरिन एंड पैरामाइडिन्स में क्या फ़र्क है. जो प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें 2 जो है वो रिंग्स होती हैं, लेकिन पैरामाइडिन में हमारे पास एक रिंग होती है. ये देखो यहाँ पे देखो 2 रिंग्स वाले स्ट्रक्चर्स हैं और इस यहाँ पे हमारे पास एक रिंग वाले स्ट्रक्चर्स हैं. सो आपको याद होगा प्यूरिन की बेसिस कौन सी है, गवानीन एंड एडेनिन एंड गवानीन है, और जो हमारे पास पैरामाइडिन है उनमें हमारे पास थायमीन एंड साइटोसिन आती है. तो ये केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल कंपाउंड है डीएनए मॉलिक्यूल का. अच्छा, ये इसमें से आप लोगों को कोई स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछेगा, ना ही आपको कोई स्ट्रक्चर यहाँ से याद करना है. ठीक है, इसमें से कोई स्ट्रक्चर आपको याद भी नहीं करना और ना ही कोई स्ट्रक्चर आएगा. ये सिर्फ डीएनए का एक सिंपल जो केमिकल कंपाउंड जो डीएनए को बनाते हैं उसके बारे में रिव्यू दिखेगा. ये आप लोगों को याद होना चाहिए, लेकिन आपसे कोई इस पर सवाल नहीं करेगा कि राइट डाउन दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा. ठीक है,
क्योंकि अब आप ऑब्वियसली आपको आगे चल के आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सो ये नहीं आएगा। आई होप अब ये आपको यहाँ तक डीएनए का जो मॉलिक्यूल है हमें वो समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। सो इसके बाद हम लोग आगे चल के फर्दर डिस्कशन करेंगे इसी के मॉलिक्यूल्स की। आई होप अब तक का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करती रहूँ। आई होप ये अब आप लोगों के लिए ईजी रहेगा।